लेकिन जब आप हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे थे तो आमतौर पर लीडर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए, तो आपके पीछे तो भीड़ आ रही थी, फिर हेलीकॉप्टर क्या मजबूरी थी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र है वो हरियाणा से भी बड़ा है। इतने बड़े क्षेत्र में बाकी तमाम लोगों के पास स्टार प्रचारक है, खूब सारे बाहर से इंपोर्ट करके ये नेता ले आए, अलग अलग जगह अलग अलग लोग रैलियाँ करवाई। मेरे पास मैं ही था और मेरे पास ये तमाम 36 कौम के लोग थे, ये जनता थी। इनको मैंने कहा कि साहब मेरे पास स्टार प्रचारक तो कोई है नहीं, तो उन्होंने कहा आप ही आ जाओ एक बार, हमारे लिए ये खूब है। तो उन सबसे मिलने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी के बारे में रविंद्र सिंह बागी लोग कहने लगे हैं। बागी होके आप एबीवीपी से जोधपुर यूनिवर्सिटी का इलेक्शन निर्दलीय लड़ गए, जीत गए, फिर आप बीजेपी से बागी हुए, आप निर्दलीय शिव विधानसभा से चुनाव लड़ गए, जीत गए, फिर आप बागी हुए, आप लोकसभा में बागी होकर निर्दलीय लड़ गए। तो ये बगावत इतनी अंदर क्यों भरी है आपके? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जनता के आदेश की पालना की है। रविंद्र कौन है? एक साधारण परिवार से निकला हुआ एक युवा जो जनता के आदेश के अनुसार आगे आया, लड़ने के लिए आ गया। स्थितियाँ परिस्थितियाँ राजनीति में बनती बिगड़ती रहती है। मैंने हर संभव प्रयास किया कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में अलाइंस होकर चुनाव लड़ूँ, पर स्थितियाँ वैसी बन नहीं पाई, टिकट मिल नहीं पाया क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं था। जाहिर सी बात है कि साधारण परिवार से अगर कोई निकल के आगे आता है 25 साल में चुनाव लड़ने के लिए असेंबली का या पार्लियामेंट का, तो बड़े बड़े वो तमाम लोग जिन्होंने 7-7 पुश्तों तक की एक व्यवस्था बना रखी है, उनको डर लगता है कि साहब ये कहीं नए लड़के आ गए तो हमारे उस व्यवस्था के अंदर ये बीच में आ जाएंगे, तो वो अपने प्रयास करते हैं। पर जनता का आदेश था और जनता के आदेश की पालना की। जनता ने अपने बेटे अपने भाई का मान रखा, मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया, मुझे असेंबली में भेजा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाली 4 तारीख को आपके बीच में यहाँ दिल्ली भी आऊँगा। चलिए, शुभकामनाएं। देखिए वसुधा है ना, आपकी सीट पे बहुत पैनी नज़र रखी हुई थी, इसलिए वसुधा आपसे ज़रूर सवाल कुछ पूछेंगी। रविंद्र जी आपको प्यार से रावा साहब बोलते हैं। मैं तो साउथ इंडियन हूँ, जब मैं ये सब पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लाइक यू नो, बट काफ़ी लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जब मैं पॉलिटिकल वर्कर से बात करती हूँ तो वो भी यू नो दे लुक एट यू एज इंस्पिरेशन। मुझे ये बताइए कि आपने पब्लिक लाइफ में आने से पहले जो काम किया था, कोविड के टाइम पे हो या, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में आना मेरा एम नहीं था। लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं को निस्तारण करना, हल करना, ये मेरा उद्देश्य था। जब भी कोई छात्र स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में आता है तो वो सोचता है कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बनूंगा, पर मैंने जब गाँव के स्टूडेंट जो दूर दराज क्षेत्र से आए उनकी समस्याओं को देखा तो हम लोगों ने सब ने मिलके, रविंद्र अकेले ने नहीं बल्कि तमाम मेरे जो भी साथी थे, हम सब ने मिलके उनके साथ में काम किया, उनके लिए काम किया। उस समय तक कभी सोचा नहीं था कि हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। 19 में चुनाव लड़ने का मौका मिला। जाहिर सी बात है कि 19 के उस चुनाव में 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय जीत के आया। कोविड की वजह से मुझे 2 साल और मिले, पर उस कोविड को आपदा को अवसर में बदलना था। हमने काम किया लोगों के बीच में, क्योंकि वो लोग, वो तमाम युवा जिन्होंने एक भरोसे के साथ में एक इंडिपेंडेंट को जिताया है, तो मुझसे उम्मीद भी रखते हैं कि वो हमारे सुख दुख के अंदर हमारे साथ में खड़ा रहेगा। तो हमने काम किया। ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैंने किसी को ऐसा नहीं किया। और आने वाले समय में भी राजनीति में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार पद होंगे नहीं होंगे, पर जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं को हल करना, ये मेरा उद्देश्य है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है।